आपने कभी किसी सीरीज को डार्क बोला है तो शायद अभी तक आपने बसत पढ़ी ही नहीं है। ये सिर्फ स्वॉर्ड्स और मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया के खिलाफ खड़ा है और शायद खुद के खिलाफ भी। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी बसत मांगा को ब्रेक डाउन करेंगे, सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि उसके हिडन मीनिंग्स, सिंबॉलिज्म और वो साइकोलॉजिकल डेप्थ जो इस स्टोरी को मास्टरपीस बनाती है। और हम शुरू कर रहे हैं वॉल्यूम 1 से, जहां हमें एक आदमी मिलता है जिसका नाम है गट्स, एक वॉरियर जिसके पास ना होप है ना फियर, सिर्फ है एक चीज, रेज। वॉल्यूम 1 का ओपनिंग सीन ही टोन सेट कर देता है, एक टैवान, एक विमेन और एक मैन जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। गट्स का इंट्रोडक्शन इंटेंशनली डिस्टर्बिंग है, वो इमोशनली डिटैच्ड है और उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट इनह्यूमन लगता है। ये कोई हीरो टाइप एंट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है। फिर एक सटल शिफ्ट होता है, वो वुमन सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डीमन लाइक क्रीचर में। यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपोस्टल्स, ह्यूमंस जो अपनी ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस करके मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, और बिना किसी हेजिटेशन के गट्स उस क्रीचर को मार देता है। ये सीन सिर्फ एक शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। गट्स का वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहाँ ह्यूमंस भी मॉन्स्टर्स हैं और मॉन्स्टर्स भी कभी ह्यूमन थे। जब गट्स को हम प्रॉपर्ली देखते हैं तो उसका डिजाइन ही एक स्टोरी है, एक मैसिव स्वॉर्ड, ड्रैगन स्लेयर, एक मैकेनिकल आर्म जिसमें हिडन कैनन है, एक आई पैच और एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कोल्ड, डेड इनसाइड। गट्स का हर वेपन उसके ट्रॉमा का एक्सटेंशन है, वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो वॉर में जी रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसके नेक पर एक मार्क है, ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस। ये मार्क सिर्फ एक टैटू नहीं है, ये एक कर्ज है जिसका मतलब है कि डीमंस उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे जब तक वो जिंदा रहेगा। मतलब सिंपल है, गट्स को फाइट करनी ही पड़ेगी, हर रात, हर दिन। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक स्पेसिफिक टारगेट पे, स्नेक बैरन, एक टायरेंट जो एक सिटी पे रूल कर रहा है। लोग उससे डरते हैं और वो खुद को ऑलमोस्ट एक गॉड समझता है, लेकिन गट्स जानता है सच, वो एक अपोस्टल है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है, गट्स रैंडम मॉन्स्टर्स नहीं मार रहा, वो स्पेसिफिक टारगेट्स के पीछे है। ये रिवेंज ड्रिवन जर्नी है और ये टारगेट्स किसी लार्जर पास्ट से कनेक्टेड हैं जो अभी रिवील नहीं हुए। जब गट्स टाउन में एंटर करता है, एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑप्रेसिव हो जाता है। लोग चुप हैं, सोल्जर्स ब्रूटल हैं और स्नेक बैरन का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ये टिपिकल मिडिवल सेटिंग लग सकती है पर ये डीपर है। टाउन रिप्रेजेंट्स कंट्रोल थ्रू फियर। स्नेक बैरन एक रूलर नहीं, एक पैरासाइट है, वो लोगों के फियर पे सरवाइव करता है। और यहाँ गट्स का रोल इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो सेवियर नहीं है, वो केओस है। गट्स सोल्जर्स के साथ फाइट करता है और यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, ही इज नॉट ह्यूमन, एटलीस्ट नॉट इन नॉर्मल सेंस। उसका कॉम्बैट ब्रूटल है, एफिशिएंट है, कोई हीरो स्टाइल डायलॉग नहीं, कोई मर्सी नहीं। मियूरा इंटेंशनली गट्स को देखते हैं एज समवन जो इमोशनली ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक हो। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप बाद में उसका पास्ट देखेंगे तब आप समझेंगे कि वो ऐसा क्यों था। फाइनली गट्स कॉन्फ्रंट करता है स्नेक बैरन को और यहाँ एक क्रूशियल मोमेंट आता है। स्नेक बैरन अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है, एक जाइंट स्नेक लाइक मॉन्स्टर, ग्रोटेस्क, अननेचुरल एंड कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्नेक हिस्टोरिकली डिसेप्शन और करप्शन का सिंबल है। यहाँ स्नेक बैरन लिटरली एक करप्ट रूलर है जो अपनी ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस कर चुका है सिर्फ पावर्स के लिए। यहाँ पर उनकी फाइट इंटेंस है, हीरोइक नहीं। गट्स स्ट्रगल करता है, इंजर्ड होता है पर रुकता नहीं। वो अपने मैकेनिकल आर्म का कैनन यूज करता है, एक मोमेंट जो क्लियरली दिखाता है कि गट्स सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो अडेप्ट करता है। और फाइनली वो स्नेक बैरन को मार देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, स्नेक बैरन के लास्ट वर्ड्स, वो यहाँ एक नाम देता है, ग्रिफिथ। वॉल्यूम 1 में ग्रिफिथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसका नाम ही इनफ है। स्नेक बैरन का रिएक्शन दिखाता है कि ग्रिफिथ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो किसी हायरार्की का पार्ट है, समथिंग बिगर, समथिंग डार्कर। और गट्स का रिएक्शन, प्योर रेज। ये रिवील करता है कि गट्स की जर्नी रैंडम नहीं है, ये एक टारगेटेड रिवेंज है और ग्रिफिथ उसका सेंटर है। वॉल्यूम 1 के एंड में एक सटल बट
पावरफुल मोमेंट आता है। गट्स एक इंजर्ड स्टेट में है, अलोन, और एक स्मॉल गर्ल उसके पास आती है। वो स्मॉल गर्ल है पक, जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी यहाँ पर टोन सेट कर रही है, बट लेटर इम्पोर्टेंट होने वाली है। गट्स उसे पुश कर देता है, रिजेक्ट करता है। गट्स सिर्फ दुनिया से फाइट नहीं कर रहा, वो कनेक्शन से भी फाइट करता है। वो अपने आप को आइसोलेट कर चुका है, क्योंकि उसके लिए अटैचमेंट इक्वल्स वीकनेस। अगर आप पूरी वॉल्यूम 1 समराइज करें तो ये 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करती है। सर्वाइवल ओवर मोरालिटी, गट्स के एक्शंस राइट या रॉन्ग नहीं, सिर्फ नेसेसरी हैं। पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अपोस्टल्स का कॉन्सेप्ट दिखाता है कि जब कोई इंसान अपनी ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस करता है तो वो मॉन्स्टर बन जाता है। फेट वर्सेस फ्री विल, ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। गट्स मार्क्ड है, चोजन है, लेकिन फिर भी वो फाइट करता है। वॉल्यूम 1 एक बिगनिंग है, बट कंफर्टेबल बिगनिंग नहीं। यह क्वेश्चंस रेज करता है, आंसर्स नहीं देता। ग्रिफिथ कौन है, गट्स इतना पावरफुल क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई इंसान इतनी डार्कनेस में रहकर इंसान रह सकता है? अगला वॉल्यूम इन सवालों को एक्सप्लोर करेगा और धीरे धीरे हमें ले जाएगा उस पास्ट में जहां ये सब शुरू हुआ। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो ये सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड में हम और डीप जाएंगे गट्स के पास्ट में और उस कनेक्शन में जो गट्स को ग्रिफिथ से बांधता है। बिकॉज बजर्क सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है, और ये जर्नी इजी नहीं होने वाली।